हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में जहां हम लोग बात करने वाले हैं शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी की, जो कि ड्रग्स केस में गिरफ्तार हुआ है। लेकिन उसके अलावा हम बात करेंगे इसमें जो जांच एजेंसी लगी हुई है उसके बारे में, वो कैसे बनी, कैसे आई और वो ड्रग्स के केसेस ही क्यों देखती है, उसमें कौन से ऑफिसर्स काम करते हैं, सारी टेक्निकल टर्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि सिर्फ मसालों को लेकर के अपना तो कुछ होने वाला नहीं है। बाद में हम लोग बात करेंगे बॉलीवुड के बारे में, एक फेमिनिज्म के बारे में, कि कैसे ये बॉलीवुड एक तरह से युवाओं का दिमाग भ्रष्ट कर रहा है, कैसे ये गलत ट्रैक पे लोगों को ले जा रहा है। शाहरुख खान का इसमें कितना हाथ है कि वो उसका बेटा ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया, एक सुपरस्टार। क्या कारण है कि ऐसे केसेस में इतने बड़े सुपरस्टार का लड़का पकड़ा गया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या पूरी बॉलीवुड चर्सी हो चुकी है, क्या पूरी बॉलीवुड ड्रग्स के चपेट में है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ एनसीबी। तो एनसीबी का पूरा फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसको एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत बनाया गया है। एक्चुअली में इंडिया में ये लाने की जरूरत क्यों पड़ी? सिर्फ एक यही एक्ट नहीं था जिसके तहत एनसीबी जो है वो अप्लाई कर दिया गया। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और एक्ट आया था 1988 में, जिस एक्ट का नाम है प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक एक्ट 1988। इसके तहत इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। वहीं पे इंडिया जो है वो ड्रग्स के मामले में इतनी सजग क्यों हुई, आखिर क्यों एनसीबी को इसको बनाया गया? तो एक्चुअली में इंडिया ने तरह तरह के कन्वेंशन में ट्रीटी साइन कर रखा था, जिसमें कुछ कन्वेंशंस ऐसे हैं जैसे कि सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1961, द कन्वेंशन ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1971, और ये यूनाइटेड नेशन से भी रिलेटेड था। वहीं पे एक और कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन का इसने साइन कर रखा था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1988। तो इन सारी एक्ट्स के वजह से एनडीपीएस एक्ट को लाया गया और नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो को बनाया गया। एक्चुअली में ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये बॉडी होती क्या है? एक्चुअली में वैसी बॉडीज जो किसी पार्टिकुलर एक्ट के तहत बनाई जाती हैं उनको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। भारत में इसको बहुत ही ज्यादा पावर मिला हुआ है ड्रग्स के बारे में या फिर ड्रग्स के मामले में काम करने के लिए। ये किसी भी इंफॉर्मेशन एजेंसी या फिर जैसे आईबी हो गई या फिर रॉ हो गया, किसी से भी बात कर सकते हैं, या फिर जहां पे भी ड्रग्स की बात होगी वहां पे एनसीबी ऑलरेडी खुद ब खुद अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगी। इवन अगर फॉरेन कंट्रीज में भी बात करना होगा ड्रग्स के मामले में, तो वहां पे एनसीबी ही बात करेगी भारत के तरफ से। तो ये तो बात हो गई एक ओवरऑल टेक्निकल टर्म। तो ये लड़का पकड़ा कहाँ गया? जो आर्यन खान करके नाम है, जिसका शाहरुख खान का बेटा है, ये पकड़ा कहाँ गया? तो एक्चुअली ये कौटिल्य नाम की एक शिप है जो कि बॉम्बे से गोवा जाने वाली थी, जिसको एक प्राइवेट पार्टी करने के लिए प्राइवेट कंपनी में, या फिर आप कह सकते हैं पार्टी ऑर्गेनाइजर्स ने हायर किया था, जहां पे शाहरुख खान का बेटा भी सवार होता है। और जाहिर सी बात है कि उसको अरेस्ट किया गया इस वजह से क्योंकि उसके पास जिस समय अरेस्ट किया गया उस समय ड्रग्स थे, कोकीन थे, इसीलिए इसको अरेस्ट किया गया। और बहुत बड़े ऑफिसर्स उस शिप पे सवार थे जो कि गोवा जा रही थी, और बीच समुद्र में ये रेड शिप एनसीबी की पड़ी है। सो ये तो हो गए टेक्निकल टर्म्स। अब बात कर लेते हैं मसालों की। कैसे कल्चर पेरेंटिंग का इस पे असर है? वैसे न्यूज की बात करें तो जाहिर सी बात है, सुपरस्टार का बेटा है, चर्सी है बाप, तो वैसे मसाले तो मिला मिला करके वो बताएंगे कि ऐसे पकड़ा गया, ये ऑफिसर थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि एनसीबी में कौन से ऑफिसर्स जो हैं वो काम करते हैं। तो इसमें आईआरएस के ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस जो ऑफिसर्स होते हैं, और पार्लियामेंट्री फोर्सेस के भी ऑफिसर्स इसमें काम करते हैं। तो यहां से जो ऑफिसर्स चुने जाते हैं उसको एनसीबी में डाला जाता है। अब आगे हम बात कर लें कि कल्चर, बॉलीवुड, इन सब का कितना इफेक्ट है, या फिर सीधा कहें तो पेरेंटिंग का कितना इफेक्ट है। आखिर शाहरुख खान का बेटा है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो एक्चुअल में यहीं पे प्रॉब्लम है। देखिए, पूरी बॉलीवुड को चर्सी कहना गलत होगा, वैसे 90% से अब आप कह सकते हैं कि चर्सी है, बट पेरेंटिंग मैटर करता है कि कैसा वो, जैसे कहते हैं ना कि बीज बताएगा कि फल कैसा होगा, है ना? तो अगर आप पेरेंटिंग ही गलत करोगे,
जो बीज बो रहे हो वही गलत करोगे तो फल आपका खराब आना ही है। अगर आप स्टेटमेंट ऐसे दोगे कि मेरा बेटा सेक्स करे, ड्रग्स ले, मैंने जो नहीं किया वो करे, तो जाहिर सी बात है कि बेटा बाप के नक्शे कदम पे चलना चाहेगा, बाप के कहे हुए को पूरा करना चाहेगा। वैसे जोक्स की बात करें तो बहुत लोगों ने तो ऐसा कहा कि शाहरुख खान की अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता। वैसे ही शाहरुख खान ने कहा था अपने बेटे से, तो इनका बेटा उस बात को पूरा कर रहा है कि अब्बा जान ने कहा है कि कोई धंधा बड़ा या छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उसी उन्होंने ड्रग लेना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि 1 साल या फिर हालिया फिलहाल गलती से नहीं 4 साल से लौंडा ड्रग्स ले रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंटिंग की, क्योंकि 23 साल की उम्र में मिडिल क्लास परिवार का बच्चा क्या सोचता है, एक एग्जाम क्रैक कर ले, इन सब चीजों के बारे में सोचता है कि कुछ कुछ तो हो जाए यार लाइफ के साथ, मतलब थोड़ी बहुत इनकम हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इनके पास क्या है, सरप्लस है। अब सवाल ये उठेगा क्या सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी होने से दिमाग खराब हो जाता है? जरूरी नहीं है, यहाँ पे पेरेंटिंग आती है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले दिमाग तो भाई अंबानी के लड़कों का होना चाहिए था, उनकी लड़कियों का होना चाहिए था, वो आईएएस होने चाहिए थे, बट ऐसा कुछ तो दिखा नहीं। अब बॉलीवुड में प्रॉब्लम क्या है कि सब कुछ वो कूल समझते हैं, आधा नंगा हो गए, ये खुद की फ्रीडम समझते हैं, मतलब दैट इज कूल। ये कैसा फ्रीडम है भाई? ओके, जस्टिफाई हो सकता है कि आप टॉप पहनो, जींस पहनो, दैट इज ओके, बट नेकेड हो जाना, सेमी नेकेड हो जाना एंड फिर भी कहना कि भैया ये फेमिनिज्म है, ये फ्रीडम है और ये कूल है, ये कूल वाला जो सीन है ना, बस यहीं पे प्रॉब्लम है। दे थिंक एनीथिंग दैट इज रॉन्ग और एनीथिंग दैट इज बैड इज कूल, और यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। क्योंकि बॉलीवुड में आप देखोगे तो शुरू से ही इन सारी चीजों को दिखाया गया है कि जो भी सोसाइटी की पहले की थिंकिंग है उन सबको एकदम से नकार देते हैं। तो सारी चीजों को नकारा नहीं जा सकता, कुछ कमियां हैं तो कुछ अच्छाइयां भी हैं, उसके रीजंस भी हैं। वैसे पूरी बॉलीवुड को चर्चा इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर ऐसा होता तो जाहिर सी बात है जो आर माधवन का बेटा है वो मेडल नहीं ला रहा होता। और पेरेंटिंग का फर्क यहीं पे आता है, कल्चर का फर्क यहीं पे आता है। आर माधवन एक प्रॉपर भाई पेरेंटिंग ही तो उसने किया होगा, तभी तो उसका बेटा गोल्ड ला रहा, उधर फोकस है। और शाहरुख खान ने भी एक पेरेंटिंग किया होगा कि इसका बेटा ड्रग्स ले रहा है, दोनों में डिफरेंसेस हैं। वैसे इंडिया में सतीश मान सिंह ने तो वैसे ही बहुत पॉपुलर क्रिमिनल लॉयर हैं और उन्होंने केस तो हाथ में ले लिया है। सलमान खान का उन्होंने लड़ा, रिया चक्रवर्ती का उन्होंने लड़ा, संजय दत्त का उन्होंने लड़ा, तो ये भी निकल ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये साबित हो जाए कि भैया जिस दिन ड्रग्स चल रहे थे उस सिप पे ये तो वहां था ही नहीं, ये तो गोवा में सत्संग देखने गया था, जैसे कि विजय की फैमिली गई थी। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखिए भैया पैसा है तो क्या कुछ नहीं हो सकता। पीआर टीम या फिर कहें तो एक तरह से पूरी मशीनरी लग चुकी है उनके बेटे को बचाने में। जाहिर सी बात है बेटा है तो बचाएंगे ही, लेकिन ये काम पहले करना चाहिए था। जैसे कि बॉलीवुड के फिल्मों में दिखाया जाता है कि बेटे को गरीब बस्ती में भेज देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं ताकि वो गरीबियत समझे। काश थोड़ी बहुत ये अमीरजादे या फिर सो कॉल्ड कूल वाले डैडीज अपने बच्चों को समझा देते हैं कि बेटा ये गलत है, ये सही है, तो ऐसी चीजें तो नहीं हो पाती। खैर अगर सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में भी बहुत सारी कमियां हैं। ये जो बड़े लेवल पे हाईलाइटेड हो गए वो कहते हैं कि ये ड्रगिस्ट है एक्सेट्रा, बट इनर लाइन में हम देखें तो बहुत सारे युवा ड्रग्स ले रहे हैं लो लेवल पे, जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जॉइंट्स फूंकते हैं एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं जिसको गांजा कहते हैं। तो इन सारी चीजों से आप भाग नहीं सकते। ये सारी सोसाइटी के पार्ट्स हैं, इन पे कंट्रोल लगाया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है। और ये तभी पॉसिबल है कि सपोज शाहरुख खान के बच्चे को आज छोड़ दिया जाता है और वहीं कोई दूसरा होता तो ना इतनी मीडिया लाइमलाइट मिलती और ना ही इतने बड़े वकील हायर होते, वो तो वैसे ही सड़ता रहता, उसका केस भी नहीं सुना जाता जल्दी। तो जुडिशियरी सिस्टम पे भी सवाल उठता है। इंडिया में ये भी प्रॉब्लम है। अगर आप कल्चरल देख लें, पेरेंटिंग देख लें, तो ये सब सारे फैक्टर्स तो थे ही शाहरुख के साथ, बट पैसा है उसके पास और पैसा के आगे इंडियन जुडिशियरी सिस्टम गायब हो जाती है। नहीं तो सलमान खान बाहर थोड़ी ही होते, अगर वो नॉर्मल इंसान होते तो किसी जेल के कोने में पड़े होते। बट
पैसे ने साबित कर दिया, वो ना गाड़ी चला रहे थे, ना ही उन्होंने नीरन मारा। तो मनी मैटर्स, और शाहरुख खान के पास बहुत पैसा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। सो कहना गलत नहीं होगा कि शाहरुख खान का बेटा बच जाएगा, इजीली बच जाएगा, चाहे वो 1 ड्रग्स ले, 2 ड्रग्स ले, कितना भी ड्रग्स ले। अपनी जुडिशरी सिस्टम पे हमें पूरा यकीन है कि वो पैसे के आगे झुक जाएंगे और उसको छोड़ देंगे। ये साबित हो जाएगा कि भैया उसने तो कुछ किया ही नहीं है। खैर, बॉलीवुड, तुमको तुम्हारा बॉलीवुड खुद ही मुबारक हो, अच्छे तरीके से। वैसे एक कहावत फिक्स बैठती है, इतनी ज़्यादा मीडिया के हल्ला मचाने वाले वो लोग कल को इसी SRK के बेटे को जब एक मूवी कर देगा ना, देश के ऊपर पैट्रियोटिक, कुछ तड़कता भड़कता कि अरे जय हो टाइप, एकदम से हाउस द जोश, तो खत्म हो जाएगा ये सब। वही लोग प्रचार करेंगे सुपरस्टार का बेटा है, इतनी अच्छी एक्टिंग करता है, एक्सेट्रा। और ऐसे ही लोग जो गटर में पड़े हुए हैं भारत में, वो इसकी तारीफ करेंगे कि सुपरस्टार का लड़का है, वो सुपरस्टार है, क्योंकि तलवे चाटने वालों की कमी नहीं है। और ये फैक्ट है, और इसी ने समाज को बिगाड़ा है। एक्चुअली में अगर जुडिशरी सिस्टम प्रॉपर वर्क करती तो ये सब प्रॉब्लम ही नहीं आता। बट यहाँ पे फैंस अलग है, सेगमेंट अलग है। यहाँ पे तो ये भी एंगल देखा जा रहा होगा कि कहीं वो मुस्लिम है इसलिए तो नहीं डाला जा रहा है, ये नहीं कि उसने ड्रग्स लिया है। यहाँ पे कल्चर में यही तो प्रॉब्लम है, लोग माइनॉरिटीज, मेजोरिटी बहुत सारे खेल खेल रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और इंडिया की ये रियलिटी है। दैट्स वाई समवेयर आई हेट इंडिया। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन वेयर आई हेट इंडिया। क्यों भाई? अगर आप कहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखना चाहिए, फिर इतनी डिफरेंसेस क्यों? जुडिशरी सिस्टम सबके लिए अलग अलग क्यों? दैट्स द मैटर। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।